अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है स्पेशल रिपोर्ट इंडियन गोल्ड पावर पाकिस्तान। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हिंदी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कई रातों से पाकिस्तान चैन से सो नहीं पा रहा। जब से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गोल्ड पावर के बारे में पता चला है, तब से शहबाज सरकार के मंत्री कैलकुलेटर खोलकर हिंदुस्तान की गोल्ड वैल्यू को जोड़ने में लग गए हैं। मोदी सरकार विदेशों से गोल्ड खरीद रही है और इससे पाकिस्तान बड़ा बेचैन होने लगा है। पाकिस्तान मौलानाओं को, पाकिस्तानी जनता को यकीन नहीं हो रहा। जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत के घरों में, मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। पाकिस्तान में इसको लेकर क्या कमेंट्री चल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान का गोल्ड क्यों गिन रहा है? इंडिया जो है उसने तकरीबन 200 टन के करीब अपना जो गोल्ड स्टोर किया हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, वो जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से उसने शिफ्ट किया है और अपने मुल्क लेके आया। दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। पाकिस्तान हिंदू मंदिरों का सोना क्यों गिन रहा है? उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नकली गोल्ड पहनकर अपना नाम बनाया होता है ना। वहाँ पर मंदिर के अंदर जाए तो जो उनके प्रीत पड़े होते हैं, उनके पास जो है रियल में गोल्ड पहनाया जाता है उनको। भारत में तो बहुत ज़्यादा गोल्ड पहना भी जाता है और वहाँ पे मंदिरों में बहुत ज़्यादा गोल्ड है भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा। ये तो बात कही जाती है। जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में ऐतिहासिक मंदिरों में कैमरा क्यों पहुंच गया? हमारे बड़ों ने बताया कि ऊपर एक सोने की झंडी थी। सोने की झंडी थी जो हमें उन्होंने बताया। तो वो किधर गई? हिंदुस्तान विदेश से सोना खरीद रहा है, पाकिस्तान बड़ा परेशान हो रहा है। हिंदुस्तान अपना सोना वापस ला रहा है, पाकिस्तान डरने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत और इंडियन गोल्ड यही चल रहा है। दुनिया में किस मुल्क के पास कितना सोना है, मुल्क सोने के जखीरे को अहमियत क्यों देते हैं? इंडिया ने हालिया बरसों में कितना सोना खरीदा? सोना जमा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क इंडिया इतनी बड़ी मिकदार में इसे क्यों जखीरा कर रहा है? इंडिया ने रवा माली साल के पहले 6 माह में, यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 32 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जिसके बाद इंडिया के सोने के जखायर तकरीबन 855 मैट्रिक टन पर पहुंच गए हैं। इंडिया अपना बेशतर सोना स्विट्जरलैंड, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब इमारात से खरीदता है। इंडिया ने हालिया बरसों में कितना सोना खरीदा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया का सरकारी बैंक पिछले कुछ अरसे से हर माह सोना खरीदता रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 8,136 टन सोना है। जर्मनी के पास 3,351 टन गोल्ड है। तीसरे नंबर पर इटली है, जिसके पास 2,437 टन गोल्ड है। चौथे नंबर पर फ्रांस है, जिसके पास 2,437 टन गोल्ड है। पांचवें पायदान पर रूस है, जिसके पास 2,436 टन गोल्ड है। 2,264 टन सोने के साथ चीन छठे पायदान पर है। सातवें नंबर पर स्विट्जरलैंड है, जिसके पास 1,040 टन गोल्ड है। आठवें पर भारत आ गया है। भारत के पास 855 टन गोल्ड है। भारत ने जापान को पीछे कर दिया है। जापान के पास 846 टन गोल्ड है। हर देश के रिजर्व बैंक के पास कितना सोना होता है, इससे उसकी वैल्यू होती है। मोदी सरकार पिछले 3 साल से लगातार सोना खरीद रही है, सोना इकट्ठा कर रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पास टोटल 855 टन सोना है, जिसमें 510 टन सोना देश में है, 344 टन गोल्ड विदेश में जमा है। अब भारत विदेश से अपना सोना वापस मांग रहा है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने? मतलब कहने का ये है कि वैसे गोल्ड वहाँ पे बड़े शौक से खवातीन पहनती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न लेडी या जो ऐसी खवातीन है वो अब गोल्ड पे इतना ज़्यादा वो करती नहीं है, लेकिन फिर भी गोल्ड पहना शौक से जाता है, अपने अपने उसकी बात है। भारत में तो बहुत ज़्यादा गोल्ड पहना भी जाता है और वहाँ पे मंदिरों में बहुत ज़्यादा गोल्ड है भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा, ये तो बात कही जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा गोल्ड है, हमें वापस कर दो, तो बस उन्होंने वापस ले लिया। इतिहास में हिंदुस्तान को लूटने कई इस्लामिक आक्रांता आए, कई बार लूटा गया। अंग्रेज भी सोने की चिड़िया के पंख नोचते आए थे, लेकिन हिंदुस्तान फिर खड़ा हुआ और पाकिस्तान खुद बर्बाद हुआ। हिंदुस्तान के पास 855 टन गोल्ड है, पाकिस्तान के पास 64.71 टन गोल्ड है। भारत ने इसी साल के शुरुआती 6 महीने में 32 टन गोल्ड विदेश से खरीदा। पाकिस्तान का पूरा सोना खरीदने की ताकत भारत में है। वैसे पाकिस्तान का सोना पाकिस्तान के पास है नहीं। IMF, वर्ल्ड बैंक दूसरे देशों के पास गिरवी रखा हुआ है। जितना सोना सिर्फ भारत में मंदिरों में है, उतना सोना पाकिस्तान का सारा उधार चुका सकता है, पाकिस्तान को अमीर बना सकता है। जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। वो एक जो स्टोरी बनी उसमें जो घर जहाँ पे हिंदू रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक स्टोरी थी या एक हेड से थी या सीना गजट था या पता नहीं क्या था, लेकिन ये हमने बात बहुत सुनी कि जहाँ से भी हिंदू निकले और या सिख निकले तो वो जो बिल्डिंग्स को छोड़ के गए उनके नीचे गोल्ड होता था। हमने सुना जी बड़ी बड़ी बर्तन होते थे, चाटियाँ होती थी, उनके अंदर गोल्ड पड़ा होता था, हमें ये मिला, किसी ने कहा हमें वो मिला। अब इस तरह की स्टोरी सुनी हुई है मैंने। और इंडिया का जो करंट टोटल जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 854 टन है। 854.73 टन गोल्ड इंडिया के पास पड़ा है। और मज़े की बात यह है, सुनने में ये जो आ रहा है कि जिसमें ये अब तकरीबन 510 टन जो है वो डोमेस्टिकली भी पड़ा हुआ है। देन 344 टन जो है वो ओवरसीज भी पड़ा हुआ है और कुछ 350 के करीब जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो जैसे वो पड़ा हुआ था। सो इंडिया का ये जो सैकड़ों जो जिसे कहते हैं ना टन गोल्ड जो पड़ा हुआ था, ये भी इसके पीछे एक स्टोरी है। भारत में घरों और मंदिरों के पास जितना गोल्ड है वो इतना ज्यादा है, पाकिस्तान क्या अमेरिका जैसे कई विकसित देश उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। भारतीय घरों और मंदिरों में मिलाकर 25,000 टन सोना है। अमेरिका से 3 गुना, जर्मनी से 7 गुना, इटली से 10 गुना ज्यादा, फ्रांस से भी 10 गुना ज्यादा सोना, पाकिस्तान से 390 गुना ज्यादा गोल्ड भारतीय घरों और मंदिरों में है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड, तुर्की सबका सोना मिला दें तो टोटल 24,057 टन बनता है, जबकि भारतीय सरकार और घरों मंदिरों का सोना मिला दे तो टोटल 25,855 टन होता है। इतना ज्यादा सोना हिंदुस्तान के पास है, ये पाकिस्तान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज़ करने के लिए काफ़ी गोल्ड है। तो रैंक 5 हो सकता है ये इंडिया का, ये रैंक आगे भी ऊपर भी आ सकता है। मैं ये समझता हूँ जो मेरा ज़हन कहता है, क्योंकि ये जब बर्रे ज़गीर में ना यानी कि बहुत वो था, यानी गोल्ड बहुत ज़्यादा था, लेकिन ना जब ये जैसे कि पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ है, तो जो सोने का ज़्यादातर हिस्सा था ना, यानी कि जो पहाड़ों में या जहाँ से भी ये निकल रहा है, तो वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ चला गया। उसकी वजह से ना वहाँ पे सोना ज़्यादा पाया जाता है।
भारतीय मंदिरों में इतना ज्यादा सोना है तो पाकिस्तान को अपने मुल्क में हिंदू मंदिर नजर आने लगे। 1947 से पहले पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। यहाँ पर हिंदू सिख सब रहते थे। उस वक्त जमीन के इस हिस्से में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते थे। मंदिरों पर भी सोने के झंडे लहराते थे। हमारे बड़ों ने बताया कि ऊपर एक सोने की झंडी थी। सोने की झंडी थी जो हमें उन्होंने बताया। तो वो किधर गई? वो जब इंडिया में मस्जिद का जो मुसलमानों का थोड़ा सा मसला बना है ना, तो हमारे जो गांव के हैं और साथ वाले गांव के बेंकी चीमा और बद्दोकी वालों ने मिलकर वो इनको ना थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया। जब ये हिंदू और पाकिस्तान लैदा हुआ है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान जब लैदा हुए हैं, फिर भी वो हिंदू और यहाँ पर आते थे इधर अपनी पूजा करने। अच्छा, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टीशन के बाद भी सिख बरादरी, हिंदू बरादरी, ये सिखों और हिंदुओं का दोनों का मुश्तरका किस्म का कोई मंदिर था, ये हिस्ट्री ये बताती है। और यहाँ पर लोग पार्टीशन के बाद भी आते रहे हैं अपनी रसूमात अदा करने। हम जब छोटे छोटे होते थे तो ये तालाब था, पानी से भरा हुआ था। इसमें मछलियाँ डालते थे। महकमा कौफ ने यहाँ पर मुलाजम भी रखा हुआ था और यहाँ पर जग वाला मेला लगता था बकायदा, बहुत ज्यादा हिंदुओं का। जिस देश के पास जितना सोना होता है वो देश मुश्किल वक्त में उतना सुरक्षित रहता है। इस वक्त दुनिया तेजी से बदल रही है, युद्ध हो रहे हैं। कब कौन सा देश कहां फंस जाए कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में मोदी सरकार ने भारत का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस मंगवा लिया है, जिसको पाकिस्तानी बहुत सटीक फैसला मान रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में ना एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई वक्त रहते हुए जो ना वो आपने जो ना फैसले जो है वो करने होते हैं कि भाई आया आपने ये चीज करनी है कि नहीं करनी। जैसे हमने देखा कि भाई पहले भी जो है वो गोल्ड जो है यूके से जो है वो वापस मंगवाया गया और अब जो है फिर मंगवाया जा रहा है। तो भाई एक चीज वो हकीकत है कि भाई जैसे हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं, जैसे आपको जो है यूएस नजर आता है या यूके या जर्मन जो है वो नजर आता है कि उनके पास काफी ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं और उनका बहुत ज्यादा चंक जो है उनके पास अपने पास ही जो है वो पड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं दूसरे कंट्रीज भी जो है वो अपने रिजर्व्स जो है वो अपने पास रख सकते हैं। पता नहीं क्या ऐसी पॉलिसीज जो है वो बहुत लंबे अरसे से बनी हुई हैं कि भाई आपने जो अपना गोल्ड वहां पे डिपॉजिट करना है और ये वाकई बहुत आपको सीरियस थ्रेट होता है। 2024 में सबसे ज्यादा सोना खरीदने में भारत दूसरे नंबर पर है। जिस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज में चल रही है तो ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि डॉलर आने वाले समय में कमजोर हो सकता है। मोदी सरकार मुश्किल में आने से पहले की तैयारी कर रही है और पाकिस्तानी जनता भी यही मानती है। हिंदुस्तानी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकोनॉमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई दो नंबरी नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है। पाकिस्तानी को कहते हैं कि बाहर मुल्क में उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। जो पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं ना, उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि वो जाके वहाँ पे मुल्क का नाम बदनाम ना करें। यहाँ से वो ग्रीन कार्ड लेके, पाकिस्तान कार्ड लेके वहाँ पे भीख मांगते हैं, गलत पैसे चोरी करते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर वो उनको वहाँ पे जो है उनके वीजे पे रेड स्टैम्प लग जाता है कि वो वहाँ पे दोबारा ना जाएं। गूगल का CEO कौन? सुंदर पिचाई। इधर का क्या से कहते हैं, क्रिकेट का CEO कौन? ICC का इंडियन है। आप अभी रिसेंटली मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि टेस्ला में भी एक इंडियन को जॉब मिली है और 1070 सीवियों के बाद, लेकिन उसने ट्राई किया और देखिए उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जर्मनी ने पीछे 90,000 वीज़ा उनके लिए निकाला है। दुबई में उनका ये नहीं है कि उन्हें वीज़ा लगाना पड़ता, सिर्फ टिकट लो जाओ। मुझे पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है। और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत ही नहीं पढ़ाई की, लेकिन हमें उनकी तरक्की माननी पड़ेगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और हर चीज़ से वो आगे जा रहे हैं हमसे।
पाकिस्तान में तब्दीली आती है, तकदीर बदलने वाली नहीं, सरकार बदलने वाली। पहले तब्दीली लेकर इमरान आए, लेकिन दोनों की दौड़ चीन तक ही रही और अब चीन ने भी भीख देना बंद कर दिया है। चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटजी की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटजी जो है उसका हिस्सा है सीपैक जी। सो देयरफॉर ये जो तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी। And the fact is, the state of Pakistan has not been able to provide the level of security the Chinese require. ये हमारी कोताही है। ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है। हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं और तालिबान जो है गेरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से कोई बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। पाकिस्तान के पास सोना तो है नहीं, तो उसका चैन से सोना अब चीन ने बंद करवा दिया है। पाकिस्तान का गोल्ड फंस गया है। जल्द ही पाकिस्तान भी बिकने की कगार पर पहुंच जाएगा। जी जनाब, ये सोने की गोल्ड की बात हो रही है, नींद की बात नहीं हो रही। आपके लिए नींद ही सोना है, सही है। खैर बार ये तो कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, फिर उस पर प्रशांत धवन जी ने भी वीडियो बनाई कि इंडिया जो है अपना गोल्ड वापस अपने पास सेव कर रहा है। और कई लोग, कई कंट्री ऐसे होते हैं ना कि यार यूरोप में या फलानी बैंकों में हमारा सोना सेफ़ रहेगा, लेकिन अब इंडिया खुद इतना सेफ़ है कि इंडिया में हाँ, तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो कभी भी आपकी चीज़ को फ्रीज कर सकते हैं, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। दुनिया में कुछ भी हो सकता है होने को, टाइम पता भी नहीं चलता। इंसान सोच भी नहीं सकता था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अचानक हो जाता है। तो एक बहुत मतलब बड़ा इनिशिएटिव। 25,000 टन सोना मंदिरों का, ख़वातीन का, इंडिया की आवाम का, इंडिया का सोना मिलाया जाए तो आपको पता है जो सोना गोल्ड मंदिरों में है, जो सोना वैसे वो मंदिरों में भी है, मंदिरों ही में है, और ख़वातीन के पास है, आवाम के पास है और गवर्नमेंट के पास है। इंडिया के अंदर अगर सोना है तो कभी ऐसी कोई नौबत ना आए, कभी कोई ऐसी परेशानी ना आए। लोग अपना सब कुछ दान कर देते हैं अपने मुल्क की खातिर। इंडिया में अपने मुल्क पे उन्हें भरोसा है, अपने मुल्क पे ट्रस्ट है। तो ये सोना, अगर मुल्क पे कोई मुसीबत आती है तो ये सोना समझो इंडिया ही का है। गोल्ड ऐसी चीज़ है जो आपको मुश्किल वक्त से निकाल सकती है। हमारे यहाँ इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पे एक बाय नेचर बचपन से ही लड़कियाँ हों, बंदे हों, तो एक सोने को अहमियत देते हैं और सोने को रिज़र्व के तौर पे रखना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो सोना समझो जो कुछ भी लें या ना लें, गोल्ड को जमा करने का एक शुरू से हमारे यहाँ सदियों से रवाज है। यही वजह थी कि अपना इंडिया में या मतलब मंदिरों में या ख़वातीन के पास एशिया में गोल्ड ज़्यादा आ गया। फिर इसी वजह से लूट मारियाँ भी हुई, मुग़ल भी आए और अंग्रेज़ भी आए कि नोचा सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को। बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस ख़बर को, अच्छा एक चीज़ और भी आपने सुनी होगी शायद कहानियों में, दादी अम्मा से, इससे उससे कहीं से, कि अक्सर यहाँ पर पुरानी हवेलियों से सोना निकलता था। ऐसी कहानियाँ आती हैं ना अक्सर, ये हमारे यहाँ बड़ी मशहूर होती है कि जितने भी हिंदू यहाँ से गए हैं तो उन घरों में से सोने की देगें निकली हैं। ये भी सुनने में आता है। एक लड़की बता रही थी कि हमारे घर से सोने की देग ऊपर आई तो वो बलि मांग रही थी कि ठीक है आप अपने घर का एक बंदा चढ़ाओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, तो ये होगा तो वो होगा। तो कहने का मतलब ये कि कई ऐसे घर हैं। अब कुछ दिन पहले एक खातून सुना रही थी कि इंडिया से कुछ लोग आए अपने पुराने घर को देखने के लिए, तो वो लोग तारें नहीं होती, तारें जहाँ कपड़े सुखाते हैं, तो वो तारें सोने की थी। तो कह रहे थे हमारे पूर्वजों की कोई जो ज़मीन निशानी जो हमारे यहाँ से ले ही नहीं जा सकते, तो दरवाजे वरवाजे कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो ये तार है सुखाते, कपड़े सुखाने की, हम ले जाते हैं। बाद में जब वो घर टूटा तो उसमें से थोड़ा बहुत तार जो ज़मीन के अंदर से दीवारों के अंदर घुसा हुआ था, उस तार को चेक किया गया सही तरीके से, तो वो गोल्ड था। यानी तारें जो हैं वो सोने की बना के घर के अंदर कपड़े सुखाने के लिए एमरजेंसी के तौर पे कभी दोबारा वापसी आएंगे तो ले जाएंगे। खैर बहरहाल वो एक कहानियाँ हैं, सच्चे अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन एक चीज़ मुझे लग रही है
कि ये चीज़ें इतनी वायरल अगर हुई, मंदिरों में सोना होता है मंदिरों में, तो ये जो हमारे यहाँ मंदिर है ना, ये सदियों पुराने हैं। कराची में, पाकिस्तान में, सिंध में जो टेंपल हैं ये बहुत पुराने हैं। और मुझे अब एक खौफ आ गया है। किस बात का? कि अब हमारे मंदिरों की तोड़ फोड़ शुरू ना हो जाए गवर्नमेंट की जानिब से, कि नीचे अंदर से सोना निकालें और मूर्तियों के अंदर से सोना निकालें। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ें ज़्यादा वायरल हुई कि मंदिरों में इतना सोना, देखिए आपको पता है सोमनाथ वाली कहानी कि यानी कि महमूद गजनवी आया था, उसने सोमनाथ के मंदिर में तबाही मचाई थी, सोना निकाला था। तो कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ देखें, हो सकता है सदियों से वहाँ सोना सेफ़ हो। मंदिरों के अंदर कमरे भी होते हैं, मंदिरों के अंदर तहखाने भी होते होंगे, मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ भी हैं, उनके नीचे भी कोई ना कोई चीज़ें हों, दान दिए जाते हैं, पहले दिए जाते थे। तो हो सकता है कि नस्ल दर नस्ल पहले तो लोग वैसे भी सोना चढ़ाते थे। हाँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी इंडिया में तो अभी भी चढ़ाते हैं ना सोना, लोगों के पास है तो चढ़ाते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ या मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ये चीज़ें वायरल होने पे कहीं हमारे गवर्नमेंट इन मंदिरों के ऊपर चढ़ाई ही ना कर दे। मुझे ऐसा फील भी आ रहा है कि ज़रा चेक तो करें कितना सोना है। हाँ। क्योंकि ये टेंपल भी पुराने हैं ना। ऐसा ही है और ऐसा होने वाला है। मुझे भी यही लग रहा था बात सुनते, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट तो वैसे भी चोर है। सिर्फ 64 टन सोना है हमारे पास, सिर्फ 64 टन, वो भी बाहर पड़ा हुआ है। तो कहीं हो सकता है और कि मतलब बाहर पड़ा हुआ है, वो भी गिरवी दिया हुआ है, और अगर उसको वापस दे देंगे तो हम पाकिस्तान ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ देंगे? ऐसा ही है। अब देखो बता रहे थे ना कि हमारे यहाँ मंदिर था, उसकी जो झंडी, हाँ झंडी सोने की थी। तो देखे ना, तो वो फिर बाबरी मस्जिद वाला शायद वाक़या बता रहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद से वहाँ पे थोड़ा सा मतलब उतार दिया गया या पता नहीं सेव कर दिया गया या किसी ने चुरा लिया, ये जिक्र नहीं किया ना, लेकिन इतना बताया था। तो अभी भी कई टेंपल ऐसे होंगे जो गांव देहात में अंदरूनी तो होंगे, तो शायद वहाँ पर ऐसा हो। लेकिन ये ख़तरनाक बात है कि अगर ये चीज़ ज़्यादा वायरल हुई तो कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच के कान ना खड़े हो जाए। बिल्कुल ऐसा तो ही। खैर बाकी इंडिया एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, एक अच्छा इकदाम है कि बाहर सारा से क्रेडिट मोदी जी को जाता है। बिल्कुल। इस दौर में बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं मोदी जी के इस 10 साल एरे में। आप यकीन करो इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतनी तब्दीलियाँ हुई हैं। 370 भी मैं आपको समझाऊँ तो आपको समझ आएगा। और बहुत सारी चीज़ें सर्जिकल वगैरह ये वो, मैं अब क्या क्या बोलूँ। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। बाय बाय।